नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस ऑल न्यू नेक्सॉन डॉट ईवी के बारे में। और अगर आप नेक्सॉन ईवी परचेज़ करना चाह रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेट्रो मोटर्स करनाल को। और जो डिटेल्स हैं वो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। आप इस नंबर पर कॉल करके नेक्सॉन ईवी के बारे में जो है कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। तो शुरुआत इसके वेरिएंट से करते हैं। यहाँ पे टोटल आपको 6 जो हैं वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिनको डिवाइड किया है मीडियम और लॉन्ग रेंज के हिसाब से। तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो जो स्टार्टिंग रहेगा यहाँ पे क्रिएटिव प्लस, जो सिर्फ आपको मीडियम रेंज के साथ मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा फियरलेस, फियरलेस प्लस, फियरलेस प्लस एस। तो ये जितनी भी फियरलेस सीरीज़ है इसके साथ आपको मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों के ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद आपको एम्पावर्ड मिल जाएगा, एम्पावर्ड के साथ सिर्फ आपको मीडियम रेंज मिलेगा। और फिर टॉप वेरिएंट मिल जाएगा एम्पावर्ड प्लस। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ आपको लॉन्ग रेंज का ऑप्शन मिलता है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है क्रिएटिव प्लस, तो वैसे तो सभी के साथ आपको 3 जो कलर हैं वो तो बिल्कुल बेस रहने वाले हैं जो सभी के साथ मिलेंगे, जिसके अंदर आपको वाइट, ग्रे और रेड। और जब आप इसका क्रिएटिव प्लस कंसीडर करते हैं बेसिक वेरिएंट, तो वहाँ पे आपको एक क्रिएटिव ओशन कलर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप फियरलेस सीरीज़ के अंदर देखेंगे तो आपको एक नया कलर मिलेगा जिसका नाम है फियरलेस पर्पल कलर, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। और जब आप टॉप वेरिएंट में चले जाएंगे एम्पावर्ड के अंदर, तो एम्पावर्ड के अंदर आपको ये इंटेंसी टील ब्लू कलर मिलेगा। उसके साथ आपको एम्पावर्ड ऑक्साइड कलर मिलेगा जो एक शेड है वाइट कलर की। तो टॉप वेरिएंट के अंदर आपको 5 कलर ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गई बात इसके वेरिएंट्स और कलर्स के बारे में। अब कर लेते हैं एक इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड। सो नेक्सॉन ईवी जो है इसके लुक्स जो हैं भाई, वो पर्सनली मुझे रेगुलर जो आईसी इंजन वाली नेक्सॉन है ना उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और उसकी वजह है इसकी ये फ्रंट ग्रिल। तो सामने से जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरह की लुक्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। और इसकी जो विड्थ रखी गई है 1811 mm आपको यहाँ पे विड्थ ऑफर कर दी गई है। और इसकी लुक्स को जो और ज़्यादा अच्छा बना रहा है ना वो है इसके ये DRLs। तो ये सामने की तरफ आपको जो कंप्लीट यहाँ पे ये जो DRL है ना वो ऑफ़र की गई है। और ये जो DRL है भाई 3 काम करती है। DRL का काम तो करती ही है, उसके साथ जब आप इसको लॉक करते हैं तो ये वेलकम और गुड बाय सिग्नेचर आपको देगी। अभी जैसे इसको अनलॉक किया मैंने तो कुछ इस तरह से जो है ये ऑन होती है। और जब इसको मैं लॉक करता हूँ तो कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगी। ये काफ़ी अच्छा लगता है। और जो तीसरा काम है इसका वो है ये चार्जिंग इंडिकेटर का भी काम करती है। तो जैसे जैसे बैटरी चार्ज होगी ये जो है इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो काफ़ी स्मार्टली इस DRL को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा टाटा मोटर्स का लोगो। और इंडिकेटर्स जो हैं आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। और नीचे की तरफ आपको मिल जाएगी LED प्रोजेक्टर लाइट्स। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये LED फॉग लैंप्स। ये आपको एयर कर्टन्स जो है वो ऑफ़र कर दिए गए हैं। और यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। सिल्वर एसेंस जो हैं वो यहाँ पे यूज़ की गई हैं। और ओवरऑल ये गाड़ी के लुक्स को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे बना रहा है। सामने की तरफ भी आपको सेंसर्स दिए गए हैं। ये आपको फ्रंट यूनिट मिल जाएगी इसकी 360 डिग्री कैमरा की। और इसका इंजन हुड जो है इसको भी कुछ इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। और आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। रेन सेंसिंग वाइपर्स जो हैं आपको ऑफ़र कर दिए गए हैं। तो आपको इसके फ्रंट लुक्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जैसे आप जानते हैं कि ये जो गाड़ी है एक सब कॉम्पैक्ट SUV है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी रखी गई है 3994 mm। एक बार टायर साइज़ आप इसका देखिए तो यहाँ पे जो आपको मिलता है वो 16 इंचेस का अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिलता है। और जो टायर प्रोफाइल है 215/60 आपको टायर प्रोफाइल ऑफ़र किया गया है। और आपको यहाँ पे ये लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स जो हैं वो मिलते हैं, जैसे आपको पीछे वाली नेक्सॉन में भी देखने को मिलते थे। और ये आपको यहाँ पे दे दिया गया है क्लैडिंग्स जो ऑल अराउंड देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको .EV का बैज मिल जाएगा। और ये क्लैडिंग्स जो है ऑल अराउंड आपको दे दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस जब आप देखते हैं तो ये लॉन्ग रेंज बैटरी है, तो यहाँ पे आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। और जो मीडियम रेंज है वहाँ पे 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर की गई है। उसके बाद ORVMs जब आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहने वाले हैं। ब्लिंकर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ORVMs की कैमरा यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाएगी 360 डिग्री कैमरा, क्योंकि आपको मिलता है यहाँ पे ड्यूल टोन आपको ये मिल रही है।
तो ए, बी और ये सी पिलर और ये पूरा जो है अपर पार्ट इसको ब्लैक यहाँ पे रखा गया है। इस शोल्डर लाइन पे भी ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगी। बॉडी कलर्ड हैंडल आपको मिलते हैं और ऊपर की तरफ रूफ रेल्स जो हैं वो ऑफ़र कर दी गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। एक बार मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ एक फ़ीचर जो है वो यहाँ पे ऐड किए हैं टाटा मोटर ने। तो यहाँ से आप इसको ओपन कर पाएंगे और यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है CCS2 टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलेगा और यहाँ से चार्ज तो आप कर ही सकते हैं। उसके साथ आपको 2 फीचर आप यहाँ पे ऐड कर दिए। तो एक तो आपको मिलता है व्हीकल टू व्हीकल, मतलब आप एक इस कार से दूसरी इलेक्ट्रिक कार को जो है चार्ज कर पाएंगे। और एक आपको मिलता है व्हीकल टू लोड, जिसमें क्या है कि अगर आप कोई भी होम अप्लायंसेस जो है वो चलाना चाहते हैं तो वो आप इससे चला पाएंगे। तो एक तरह से ये जो है पावर बैंक का काम भी यहाँ पे करने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पे ऐड किया है और रियर लुक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब आपको यहाँ पे स्मार्ट ये डिजिटल एक्स फैक्टर जो है वो देखने को मिलता है, जो अगेन इसके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देता है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा शार्क फिन एंटीना, देन आपको स्पॉइलर दिया गया है और ये जो पार्ट है इसका मैट ब्लैक ट्रीटमेंट इस पर यूज़ की गई है। वाइपर जो है उसको अंदर की तरफ हाइड किया गया है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये डिफोगर्स और ये आपको कनेक्टिंग टेल लाइट जो है वो ऑफ़र कर दी गई है। ये आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और ये आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा और ये रियर कैमरा यूनिट आपको मिलती है। Nexon.ev का बैज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 2 आपको सेंसर्स रियर में मिल जाएंगे और इस तरफ आपको बैकलाइट और ये जो है रिफ्लेक्टर ऑफ़र कर दिया गया है और रियर में भी कुछ इस तरह का डिज़ाइन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। सिल्वर एसेंस का यहाँ पे यूजेस किया गया है। अब एक बार बूट भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ से बूट जो है आप ओपन कर सकते हैं। 350 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलने वाला है। अभी ये इसका जो है चार्जिंग का जो सेटअप है वो रखा हुआ है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज है। तो लॉन्ग रेंज के साथ आपको ये जो फास्ट चार्जर है इसका 7.2 किलोवाट का वो स्टैंडर्ड साथ में ही मिलेगा और साथ में ये जो पोर्टेबल चार्जिंग केबल है वो भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन मीडियम रेंज के साथ आपको जो 3.3 किलोवाट का वॉल बॉक्स है वो साथ में मिलता है। और ये जैसे इसका टॉप वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको JBL के स्पीकर्स मिलेंगे। तो ये इसका जो सबवूफर की यूनिट है वो रखी गई है और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका स्पेयर व्हील, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। सीट को फोल्ड करना चाहें तो 60-40 स्प्लिट फोल्डेबल आपको मिलती है, आप इस सीट को ईजिली फोल्ड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी रियर सीट जो है वहाँ पे ले चलता हूँ। सो जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं तो जो डोर ट्रिम्स हैं वो ड्यूल टोन के साथ मिलेंगी। ब्लैक और इस लाइटर शेड का यूज़ किया गया है। ये जो पार्ट है ये सॉफ्ट टच रखा गया है, रेस्ट जो है ये सारा हार्ड प्लास्टिक आपको मिलता है। JBL के स्पीकर्स जैसे मैंने आपको बताया तो उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे की गई है। अंदर का एक बार स्पेस भी हम चेक कर लेते हैं। सो सामने वाली जो सीट्स है वो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्टेड है। तो अगर मेरी हाइट का बंदा यहाँ पे बैठता है तो कुछ ये स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि जो व्हील बेस है 2498 mm आपको यहाँ पे व्हील बेस मिलेगा और जो लेग रूम है वो अच्छा मिलता है। थाई स्पोर्ट आप देख सकते हैं, थाई स्पोर्ट आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये लॉन्ग रेंज है ना, तो इसका जो बैटरी पैक है वो नीचे की तरफ ही है और तो इसको थोड़ा ऊपर की तरफ रखा गया है, जिसकी वजह से कहीं ना थोड़ा आपको फील होगा कि थाई स्पोर्ट आपको यहाँ पे कम मिल रहा है। आपकी पैर जो है थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे रह रहे हैं। मीडियम रेंज के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहेगा वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 2 हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे एडजस्टेबल, अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे एक आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाता है। सीट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे लेदरेट सीट्स मिल जाएंगी। तो ओवरऑल जो सीट्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे रखी गई है। अब इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे AC वेंट्स और एक 45 वोल्ट का चार्जर जो है C टाइप आपको यहाँ पे ऑफ़र कर दिया गया है। सेंट्रल हम्प की हाइट जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि इसका जो फ्लोर है वो ऊपर की तरफ है, तो इस वजह से ये जो है ये कम लग रही है। 2 बंदों के लिए सीट्स जो हैं वो कंफर्टेबल है। 3 एडजस्ट होना चाहे तो हो सकते हैं। उसके बाद सीट बेल्ट जो है ये भी एडजस्टमेंट के साथ है, तो इसको भी आप एडजस्ट कर पाएंगे। कॉट हुक्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको इसकी ड्राइवर सीट पे ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले की आप देखिए तो कुछ इस तरह की की आपको मिलती है। इधर की तरफ टाटा का लोगो, लॉक अनलॉक, बूट अनलॉक और साथ में फॉलो मी लाइट के कंट्रोल आपको मिलेंगे। ड्राइवर साइड एक्सेस बटन आपको मिल जाता है और जैसे ही आप ओपन करते हैं तो सेम ड्यूल टोन के साथ आपको मिलने वाली है। ये आपको हार्ड प्लास्टिक, ये सॉफ्ट टच आपको दे दिया गया है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल, मिरर्स के एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल्स, यहाँ पे बोतल होल्डर और साथ ही अम्ब्रेला होल्डर भी आपको मिलने वाला है।
सीट्स आप यहाँ पे जब देखेंगे तो ड्राइवर सीट जो है 6 वे एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलती है, मैनुअल एडजस्टमेंट आप कर पाएंगे, और ड्राइवर को ड्राइवर वेंटिलेटेड सीट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। आप देख लेते हैं एक बार इस कार के इंटीरियर्स। सो जब इंटीरियर्स आप देखते हैं तो कुछ इस तरह के इंटीरियर्स आपको दिखाई देंगे। आपको ड्यूल टोन का यहाँ पे यूज़ किया गया है। सबसे पहले एक बार इग्निशन ऑन करता हूँ तो आप देखिए कि आपको इस कलर, इस स्क्रीन पे भी देखना है, इस पे भी देखना है, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है। सो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो ओवरऑल जो इसके लुक्स हैं वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे लगते हैं। फ़ैन स्पीड भाई थोड़ा कम कर लेते हैं। सो सबसे पहले आप इसका स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे देखेंगे तो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। 2 स्पोक ये दिया गया है, इल्यूमिनेटेड लोगो आपको यहाँ पे मिलता है। इधर की तरफ आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएंगे और सामने इस क्लस्टर के भी कंट्रोल मिलते हैं। उसके बाद इधर की तरफ आपको मिल जाएंगे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स। और सामने की तरफ जब आप देखेंगे ना भाई तो यहाँ पर आपको मिलता है ये 10.25 इंचज़ का डिजिटल क्लस्टर। और यहाँ इसका जो व्यू है वो आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। और जब आप मोबाइल कनेक्ट करते हैं तो नेविगेशन भी आपको ये सामने की तरफ इसके अंदर दिखाई देने वाला है। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है। पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं। बेसिकली ये है रीजनरेशन लेवल सेट करने के लिए। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो ये आप यहाँ पे देखिएगा तो अभी रीजनरेशन लेवल ऑफ हो गया है। और अगर मैं इधर से इसको प्रेस करता हूँ रीजनरेशन लेवल 1, 2 एंड 3, तो ये लेवल्स जो है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिलेगा, टेलीस्कोपिक ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 12.3 इंचज़ का एक टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम। ओवरऑल जो क्वालिटी है इसकी वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक सबवूफर मिलता है बाय JBL। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इसका साउंड चेक हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप चेक कर सकते हैं। और एयर प्योरीफायर भी आपको यहाँ पे मिलता है। थोड़ा सा स्लो है ये, लेकिन इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे लगी। उसके साथ ही आपको यहाँ पे एक arcade.ev मिलता है, मतलब आप OTT प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो आप बैठ के इसको आराम से एंजॉय यहाँ पे कर पाएंगे। 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। और अभी इसको मैं बंद कर दूँ। इसके साथ ही आपको एक ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो है वो भी मिलता है। अगर मैं इंडिकेटर देता हूँ इस तरफ का तो ये आपको इस तरफ का व्यू दिखाएगा, उस तरफ का देता हूँ तो उस तरफ का व्यू दिखाएगा। तो ये जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी इस AC की यूनिट और कुछ एक कंट्रोल्स जैसे चार्जर अनलॉक के लिए, और ये डिसेंट कंट्रोल, बूट ओपनिंग के लिए 360 डिग्री व्यू आप यहीं से ऑन ऑफ जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट, एक A टाइप और एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है। और ये एक छोटा सा नॉब आपको दिया गया है, काफ़ी अच्छा ये यहाँ पे लग रहा है। तो इसी से आप जो मोड्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और इसको प्रेस करके आप पार्किंग मोड के अंदर भी आ जाएंगे। और आप अगर इसको सिंगल पैडल ड्राइव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके मल्टी ड्राइव मोड्स आपको मिल जाएंगे, इको सिटी और स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ, वायरलेस चार्जिंग पैड आपको यहाँ पे मिलता है। और ये आपको मिल जाएगा इसका आर्मरेस्ट, और अंदर की तरफ थोड़ा सा स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड हर जगह प्लास्टिक मटेरियल आपको दिया गया है, सिर्फ ये जो है ये सॉफ्ट टच आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे ब्लू कलर के स्टिचेस जो हैं वो दिए गए हैं। और जब आप इसको ओपन करते हैं तो ग्लो बॉक्स का स्पेस आपको अच्छा मिलता है। कूल्ड और इल्यूमिनेटेड ग्लो बॉक्स आपको मिलेगा। ऊपर की तरफ अलग से टैबलेट होल्डर भी आपको दे दिया गया है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे टिकट होल्डर, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलता है इमरजेंसी और ब्रेकडाउन, यहाँ पे असिस्टेंस के लिए आपको बटन्स दिए गए हैं। और ये आपको मिल जाएंगे इस इलेक्ट्रिक सनरूफ का कंट्रोल, तो यहाँ से आप इसको ओपन क्लोज जो है कर सकते हैं। पैसेंजर एयरबैग एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन का भी ऑप्शन आपको मिलता है, तो उसकी इंडिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। और ऑन ऑफ जो है आपको उस तरफ एक कंट्रोल मिलता है, वहाँ से कर सकते हैं। तो ये था कुछ इस कार का इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर्स, पावर ट्रेन और प्राइजेस के बारे में। सो इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स जो हैं वो स्टैंडर्ड मिलते हैं। नेक्सॉन EV के अंदर आपको ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स और कर्टन एयरबैग्स, ये सभी आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफर किए गए हैं। उसके बाद आपको ESP फंक्शनैलिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल आपको मिलेगा। लॉन्ग रेंज के साथ आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो दे दी गई हैं। मीडियम रेंज के साथ आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। ESP फंक्शनैलिटी आपको मिलती है। तो काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं यहाँ पे ऑफर
कर दिए गए हैं। 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाएगा, फ्रंट में सेंसर्स, रियर्स में सेंसर, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे ऑफ़र किया गया है। अब बात करते हैं इसके पावर ट्रेन के बारे में। तो यहाँ पे अब आपको जनरेशन 2 जो है एक PMS मोटर ऑफ़र कर दी गई है टाटा मोटर्स के अकॉर्डिंग। अब इस मोटर का जो वेट है वो लगभग 20 kg जो है कम कर दिया गया है, जिसका फ़ायदा क्या होगा कि जो रेंज है इस गाड़ी की वो इंक्रीज़ होने वाली है। और उस जो मोटर की पावर है वो वेरी करती है मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज के हिसाब से। तो अगर आप मीडियम रेंज कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे वो जो मोटर है पावर जनरेट करेगी 129 PS की, और जब आप इसको लॉन्ग रेंज कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे जो आउटपुट जनरेट करेगी 145 PS की। टॉर्क जो है वो दोनों के साथ सेम रहने वाला है, 215 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। और इस मोटर को जो पावर करती है वो एक लिथियम आयन बैटरी जो है इसको पावर करती है। तो लॉन्ग रेंज और जो मीडियम रेंज बनाया गया है वो बैटरी के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। मीडियम रेंज के अंदर आपको 30 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलेगी, और जब आप लॉन्ग रेंज कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे 40.5 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाएगी। अब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको जो है टाइम वो भी अलग अलग लगने वाला है। तो सबसे पहले तो चार्जिंग के ऑप्शंस की बात करता हूँ। तो 3 चार्जिंग के ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक आपको जो रेगुलर 15 एम्पियर के प्लग से चार्ज करते हैं, जिसको 3.3 किलोवाट का चार्जर बोलते हैं, उससे जब आप चार्ज करेंगे तो लॉन्ग रेंज के लिए जो टाइम लगेगा लगभग 15 घंटे के आसपास आपको टाइम लगेगा, और जब मीडियम रेंज को चार्ज करेंगे तो लगभग 10.5 घंटे के आसपास आपको टाइम लगेगा। फिर एक ऑप्शन आता है 7.2 किलोवाट का AC फास्ट चार्जर। तो वहाँ पर जब आप लॉन्ग रेंज को चार्ज करेंगे तो लगभग 6 घंटे आपके लगने वाले हैं, और जब आप चार्ज करेंगे मीडियम रेंज को तो वहाँ पे जो टाइम लगेगा लगभग 4.5 घंटे के आसपास लगेगा। जब भी आप AC चार्जिंग से चार्ज करेंगे तो ये जो मैंने आपको बताया ये 10 to 100% होने में ये जो है टाइम कंज्यूम करेगी। और फिर एक तीसरा ऑप्शन आता है जो है एक DC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन। तो वहाँ पे जो है आपका 10 to 80% करने में लगभग 1 आवर आपका कंज्यूम करने वाली है, चाहे आप मीडियम रेंज को चार्ज कीजिए या फिर आप लॉन्ग रेंज को चार्ज कीजिए। आप वारंटी की बात आ जाती है, तो जो बैटरी है उसकी जो आपको वारंटी यहाँ पे मिलेगी 8 ईयर्स और 1.60 लाख किलोमीटर्स की आपको मिलेगी, और जो व्हीकल की वारंटी आपको मिलेगी 3 ईयर्स और 1.25 लाख किलोमीटर्स की आपको ऑफर कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन कार के प्राइजेस की। तो जो सभी वेरिएंट के प्राइजेस हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इसका टॉप वेरिएंट है, इसका जो प्राइस है 19,94,000 इसका एक शोरूम प्राइस है, और जितने भी प्राइजेस सामने आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एक शोरूम प्राइस है। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्सिडी जो है वो हर जगह अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस Nexon.ev पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।